दोस्तों, आज जिस जगह हम जा रहे हैं वह इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपने पर हुए बहुत सारे हमलों की ये जगह खुद गवाह है और बड़ी लंबी फहरिस्त है अलग अलग समय पे हुए इसके मालिकों की। बस इतना ही नहीं, इस जगह से जुड़े हैं कुछ सीक्रेट्स और कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल के कांगड़ा में स्थित कांगड़ा फोर्ट की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना सिर्फ हम कांगड़ा फोर्ट घूमेंगे बल्कि कांगड़ा फोर्ट से जुड़ी कुछ बातें भी आपके साथ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। कांगड़ा फोर्ट पहुंचने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। तो लीजिए फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं कांगड़ा फोर्ट के बाहरले गेट पे। यहाँ से थोड़ी सी फीस देके हम चलेंगे टिकट्स लेके अंदर। आइए एंजॉय करते हैं कांगड़ा फोर्ट। फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कम विद मी। चार 4000 साल पहले कटोच डायनेस्टी द्वारा निर्मित इस किले में हम एंटर करते हैं दोस्तों। जो पहला फैक्ट है इस किले से रिलेटेड, वो इसके निर्माण से ही रिलेटेड है। वो ये है कि ये भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। रंजीत सिंह द्वार से एंटर करके ये है पोर्च का एरिया। और दोस्तों, ये पुराना कांगड़ा में स्थित है। यहाँ से रेलवे स्टेशन सिर्फ 3 किलोमीटर और एयरपोर्ट सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। सो बहुत आसान है यहाँ पहुँचना। पोर्च से होते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं दूसरे गेट में, जो है आहानी गेट। अगर इस किले के मालिकों की बात करूं दोस्तों, तो कटोच डायनेस्टी के बाद अकबर ने 1556 में इस पर कब्जा कर लिया। अकबर के बाद 1783 में कन्हैया मिसल के सिख लीडर जय सिंह कन्हैया इसके मालिक बने। वहाँ से होता हुआ कुछ देर राजा संसार चंद के अधीन रहते हुए 1809 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस पर कब्जा किया। और फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद 1846 में ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। और दूसरा फैक्ट दोस्तों जो आप नहीं जानते, वो ये कि इस किले का जो उल्लेख है सिकंदर महान के युद्ध से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स में या दस्तावेजों में भी मिलता है। पोर्च में ही आगे चलते हुए दोस्तों, अब हम गुजर रहे हैं अमीरी दरवाज़ा से। इस किले में बने अलग अलग द्वार और उन द्वारों के नाम ये गवाह है खुद ब खुद अलग अलग समय पे हुए इस किले के अलग अलग मालिकों के। पोर्च में सीधा आने के बाद यहाँ से हम दोस्तों एक हेयर पिन टर्न, एक यू टर्न लेंगे और सामने हमारा स्वागत करेगा जहांगीर दरवाज़ा। यहाँ मैं आपको एक तीसरा फैक्ट इस किले से संबंधित बता दूं दोस्तों। ये जो किला है ये हिमालय का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा किला है। जहांगीर दरवाजे को क्रॉस करते ही एकदम से दोस्तों सीन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। राइट साइड पे आपको बहुत ही सुंदर कुदरती दृश्य देखने को मिलेंगे। ब्लू स्काई, पर्वत जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने होगा जहांगीर दरवाजे को क्रॉस करने के बाद राइट साइड पे। कांगड़े का ये किला दोस्तों लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 300 फीट फ्रॉम सी लेवल। साल के लगभग सारे दिन यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन बेस्ट जो टाइम है वो है अगर आप सितंबर अक्टूबर में या उससे पहले मार्च अप्रैल में आएँ तो वो बेस्ट डेज हैं यहाँ आने के। दोस्तों, ये किला 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक तरफ इसके ओल्ड कांगड़ा सिटी है। दोस्तों, अगला तीसरा फैक्ट जो इस किले से जुड़ा है वो ये कि इस किले ने 52 टाइम्स अपने ऊपर अटैक को झेला है। इतने हमलों का कारण यही है कि दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये है एंट्रिंग गेट है हिमालयस का। लीजिए, हम पहुंच गए हैं अगले द्वार की तरफ जो है अंधेरी दरवाज़ा, अंधेरी गेट। अगर इतिहास की माने तो दोस्तों ये प्राइमरी डिफेंस गेट है इस किले का।
जिसका रास्ता तंग है और जो इसकी दीवारें हैं वो ऊंची हैं। एक समय पे यहाँ पर कुछ सिपाही और घोड़े ही गुजर सकते हैं, इसीलिए शायद इसे प्राइमरी डिफेंस गेट भी कहा गया है। ये पैसेज कितना तंग है मेरी इस वीडियो से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कुछ। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप इसे पसंद कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं दर्शनी दरवाज़ा। ये दरवाज़ा बाकी सब दरवाज़ों से अलग है, ख़ास है, क्योंकि यहाँ पर आपको दरवाजे में मिलेंगी 2 स्टैचूज़। एक तो है यमुना नदी का स्टैचू और दूसरा है गंगा नदी का स्टैचू। इस किले की एक ख़ास बात यह है कि जैसे ही दरवाज़ा आप क्रॉस करेंगे तो आपको लगेगा कि आप शायद किसी अलग किले में आ गए हैं। ऐसा ही कुछ होगा दर्शनी दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद। आप बिल्कुल एक खुले एरिया में आ जाएंगे, जहाँ पर आपको कुछ रूम्स जैसे जेल के कैबिन्स होते हैं वैसे देखने को मिलेंगे और एक बरामदा मिलेगा। देखिए ऐसा। यहाँ पर आपको किले के कुछ क्षतिग्रस्त हुए टूटे हुए स्टोन के टुकड़े देखने को मिलेंगे। आइए ज़रा विंडो से बाहर का नज़ारा देखा जाए। किले के इस हिस्से में दोस्तों 3 मंदिर हैं। एक मंदिर तो पूरी तरह से ढह चुका है, लेकिन 2 मंदिर अभी भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल ढह चुका मंदिर बिल्कुल सामने है, सीढ़ियों पर चढ़ते ही आपको सामने को देखने को मिलेगा। ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसकी सिर्फ एक पिछली दीवार जो है वो खड़ी है, बाकी ये सारा ढह चुका है। और ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते ही जो 2 मंदिर हैं जिनकी बिल्डिंग अभी भी थोड़ा अच्छी हालत में है, वो है अंबिका देवी मंदिर और जैन मंदिर श्री आदित्यनाथ जैन मंदिर। यहीं पर दोस्तों मैं अगला फैक्ट आपके साथ एक शेयर करूंगा। आपने 3 मंदिर तो देख लिए, लेकिन इतिहास के मुताबिक इस किले में एक मॉस्क, एक मस्जिद भी है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के कहने पर किया गया था। जैन मंदिर के पास ही ये एरिया मिलेगा और ये एविडेंस है 1905 में आए भूचाल का कि किस तरह से उस भूचाल के बाद इस किले को नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अभी तक मैंने कितने फैक्ट्स इस किले के बारे में बताए हैं। प्लीज़ कमेंट में अपने नाम के साथ फैक्ट्स की गिनती ज़रूर बता दीजिएगा। सीढ़ियों से ऊपर बढ़ते हुए देखिए, ये मैं आपको वॉल दिखाता हूँ, जो कि सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है लक्ष्मी नारायण मंदिर का। आइए आगे बढ़ते हैं किले में। आगे एक और द्वार, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर कोई भी नाम लिखा हुआ द्वार का नहीं मिला। और अगर ऐतिहासिक पुस्तकों की बात करें तो इस एरिया को शीश महल जो कहा जाता है। ये सीढ़ियाँ अब हमको इस द्वार के बाद सीधा जो किला है उसके टॉप वाले एरिया में ले जाएगा। ये जो कुछ अलग तरह की ईंटें आपने देखी, ये थोड़ा रेनोवेशन का वर्क किया गया यहाँ पे अर्थक्वेक के बाद, यहाँ आजकल भी जो चल रहा है। सो ये है टॉप एरिया इस किले का। यहाँ पे हम वो दूर स्थित एक मंदिर को देखेंगे जूम करके, जो पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। और चंद सीढ़ियाँ और हम बिल्कुल पीक पॉइंट पे पहुँचेंगे इस किले की। वहाँ पर पहुँचते हुए मैं आपको बताऊँगा अगला फैक्ट, जो है कि यहाँ पर कहा जाता है इस किले में लगभग 21 जो है कुएं ऐसे हैं जो कि हीरे जवाहरातों से भरे हुए हैं, जिन्हें ट्रेजर वेल्स भी कहा जा सकता है। खैर, ये वो कुआं नहीं है,
वो 21 कुएं जो कि इतिहास की कुछ किताबों में दर्ज हैं वो अभी तक खोजे नहीं गए। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो किला है ये भारत के पुराने किलों में से एक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है? अगर जानते हैं तो अपने नाम के साथ जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर दीजिए, और करेक्ट आंसर देने वाले दोस्तों का नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जो कमेंट्स से मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मैं और अच्छे वीडियोस अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए लाऊंगा। सो किले के टॉप से होते हुए आगे हम अपने लास्ट एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है एक वॉच टावर इस किले का। वॉच टावर वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों बनाया गया एरिया, निगरानी रखने के लिए या नज़र रखने के लिए हमलावरों पर। ये सामने है बनेर खड्ड, एक सीजनल रिवर किले के पास से ही गुजरती हुई, और ये रहा वॉच टावर के ऊपर से दृश्य। यहाँ से आपको धौलाधार की पहाड़ियाँ, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ इजीली देखने को मिल जाएंगी। बच्चों के कहने पर उस समय यहाँ पर एक एरोप्लेन गुजर रहा था, तो उसे जूम करके देखने की कोशिश की गई। दोस्तों, कांगड़ा किला के जो तार हैं वो महाभारत से भी जोड़े जाते हैं। अगर ये महाभारत कनेक्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा तो ये मेरा वीडियो अधूरा रहेगा। महाभारत में जो सुशर्म चंद्र राजा था वो फाउंडर था त्रिगर्त किंगडम का, और कहा जाता ही आगे चलकर उसके ही वंशजों ने जो है वो इस किले का निर्माण करवाया। देखिए दोस्तों, ये किले पर कुछ लोग आते हैं और लिख जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं किले को। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा हम ना करें। वॉल पर की गई स्टैंपिंग टाइम 1878 को दर्शा रही है, जो कि ब्रिटिशर्स का टाइम था। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कांगड़ा फोर्ट कैसा लगा, उससे जुड़ी हुई जानकारी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई प्लेस के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही इसी चैनल पर। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कम विद मी।